ज़हनी मरीज का बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम, कहा मैं नहीं तो कुछ नहीं की सियासत खत्म हो चुकी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन और किसकी जुबान बोल रहे हो? जो अपनी फौज पर हमला करता है, क्या वो किसी और की फौज के लिए स्पेस बनाना चाहता है? ज़हनी मरीज की बीमारी की अलामात आपने पहले भी देखी थी। वो समझता है अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत, नहीं तो आमरियत है। उसकी सियासत या ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। सियासी शोबदेबाजी का वक्त खत्म, अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। पाक फौज या इसकी क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने अपने बेटों को तो बाहर मुल्क में रखा हुआ है, उन्हें ख्वारिज के सामने खड़ा करो, फिर बयानिया बनाना। ज़हनी मरीज असल बयानिया देता है, बेनामी अकाउंट्स आगे फैलाते हैं, रॉ के अकाउंट्स उनके ट्वीट और बयानिए को रीपोस्ट करते हैं। खारजियों का सहूलतकार अफगानी मीडिया भी बयानिया फैलाता है, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी उसी बयानिए को उठा लेता है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बानी की बहन भाती मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू इंडियन मीडिया पर चल रही है। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ये कहता है बात करो। कहता था खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दो। जब भारत ने हमला किया ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता। क्या बात करते हैं? इन्होंने ही कहा था फौज लड़ नहीं सकती, लेकिन फौज ने लड़ कर दिखाया। हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। एक मुलाकात को इंसानी हुकूक और बीमारी से जोड़ा गया। मुलाकात के बाद बीमारी का जिक्र तक नहीं था। ये कौन सा कानून है जिसमें मुजरिम से मुलाकात को अपना हक कहा जाए? उनके पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर क्यों बात नहीं करते? मुनशियात और दहशतगर्दी के गठजोड़ पर बात क्यों नहीं करते? DGI SPR के सवालात। कहा 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा। मनसूबा साजों के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं, हम तमाम मुकदमात बंद कर चुके। फैज हमीद केस के अलावा कोई मुकदमा हमारे पास नहीं, तमाम केसेस अब सिविल अदालतों में हैं। ताखीर से मुतलिक सवाल वजीर कानून या अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए। समा के सवाल पर तर्जुमान पाक फौज का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई के केसेस खत्म करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास। 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। PTI वज़रा समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी नामजद। बानी की बहन की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू ताबूत में आखिरी कील साबित। PTI ने अपने किसी रहनुमा की पाकिस्तान मुखालिफ बात की मजम्मत नहीं की। फौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन कभी सुर्ख लकीर उबूर नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा बैरिस्टर गौहर को कोई लिफ्ट नहीं कराता, पार्टी वर्कर्स उनके खिलाफ बयान देते हैं। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की खुली मुखालिफत करती है। हरीपुर में अफगान महाजरीन के इनखला के लिए जिले इंतजामिया का एक्शन। अफगान कैंपों से ट्रांसफार्मर और बिजली के मीटर उतारने का काम जारी। कैंपों की बिजली मुनक़ता होने से पानी की सप्लाई बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी अफगान महाजरीन के कैंपों की सबसे बड़ी तादाद हरीपुर में है। सुई और डेरा बुगटी से वडेरा अनवर अली चाकरानी 100 से ज्यादा साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। वजीर आला बलोचिस्तान की कमांडर और तमाम साथियों को कौमी धारे में शमूलियत पर मुबारकबाद। कहा यह वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। वफाकी वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली ए बेकर की मुलाकात। इंसदाद मिलिशियात और सिक्योरिटी शोबे में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। अमरीकी सफ़ीर के इंसदाद मिलिशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए हर मुमकिन तकनीकी मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी अफगानिस्तान से मिलिशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही हैं, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मोटरवेज पर गैर कानूनी बिलबोर्ड्स और इश्तेहारात खत्म करना होंगे। NHA के इजलास में फैसला। मोटरवेज के रेस्ट एरियाज की बेहतरी के लिए मरबूत लाएहामल इख्तियार करने का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का मौजूदा सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार।
कहा, गफलत नाकाबिले कबूल, NHA अफसरान को जिम्मेदारी का तयन करना होगा। जिन शहरियों से टोल टैक्स लेते हैं उन्हें सहूलियात भी देना होंगी। पंजाब भर में वनदेशी खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर की गैर जरूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज का इंतजामिया को बंदिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। मैरिज हॉल के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। गुजरांवाला ताकत, रिवायत और जायकी का शहर, पहलवानों के शहर का खूबसूरत चेहरा सिर्फ समा पर। शहर में दिन भर देसी खानों की खुशबू, चिड़े, बटेरे, मटन, मछली, बोंग पाए का जायका सिर्फ जुबान पर नहीं, सांसों और यादों में बसता है। मिट्टी के अखाड़े, सर पर रिवायती पग, बदन पर तेल, पहलवानों के हर वार में छुपी सदियों पुरानी रिवायत आज भी जिंदा। टूटी फूटी सड़कें, बेहंगम ट्रैफिक, सीवरेज और साफ पानी के मसाइल, फैक्ट्रियों का जहर आलूद धुआं इंसानी जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा। गुजरांवाला में तरक्याती काम ना होने के बराबर। शमसी अंडरपास, फैसल कॉलोनी और मुजाहिदपुरा में सफाई की सूरत हाल अबतर। कचरे के अंबार, लोगों का जीना मुहाल। जदीद दौर में भी लोगों को सहूलियात ना मिलना लम्हा फिक्रिया। कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें, कहीं सुनवाई नहीं होती। शहरियों का GT रोड पर अंडरपास तामीर करने का मुतालबा। आप बोलेंगे, सुनेगा पूरा पाकिस्तान। समा बन गया अहले गुजरांवाला की आवाज। पहलवानों के शहर के मकीन, समा के मशकूर, मसाइल के हल के लिए उम्मीद। कराची में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। गिजरी में सफाक शौहर ने झगड़े के दौरान बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूला कुलसूम का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। मुलजिम समीउल्लाह नशे का आदी चंद रोज कबल जेल से रिहा होकर आया था। बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने वालों को सलाम। वतन अजीज के अजीम सपूत मेजर शब्बीर शरीफ का 54वां यौम शहादत। मज़ार पर दुआयत तकरीब, फूल रखे गए, फातिहा खानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहरिया और पाक फज़े के सरबराहान समेत पूरी कौम का शहीद को खिराज अक़ीदत। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए। सानहे के जख्म आज भी ताज़ा। सैकड़ों सवाल जवाब के मुंतजिर। आज तक मस्जिद की शहादत का कोई जिम्मेदार पकड़ा गया, ना ही वहां मंदिर की मौजूदगी का सबूत मिला। बीजेपी और RSS के दहशतगर्दों ने दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद पर धावा बोला। भारतीय हुकूमत तमाशा देखती रही। 2000 से जायद मुसलमान शहीद और हजारों बेघर हुए। रफा बॉर्डर को एक तरफा खोलने का ऐलान, फलस्तीनियों को बेदखल करने की साजिश। सदर ट्रंप के पीस प्लान पर मिनोअमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली हुकूमत के इक़दाम की शदीद मजम्मत। शुमाली गजा में एक बार फिर से हुई फौज की जारियत। ड्रोन हमले में एक और फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार, कई घर मिस्मार। दुनिया अब पहले से ज्यादा मजबूत और महफूज। हमने पाक भारत जंग समेत मुतादिद जंगें रुकवाई, कई जंगों को शुरू होने ही नहीं दिया। अमरीकी सदर का फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका 1 साल पहले बहरान का शिकार था, अब पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। सदर ट्रंप ने पीस अवार्ड देने पर फीफा के सदर का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन में जंग बंदी का मिशन। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टिविटकॉफ की यूक्रेनी हुकाम से मुलाकात। सिक्योरिटी इंतजामात के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कल दोबारा इजलास होगा। यूक्रेन का रूस से तवील मुद्दती अमन के लिए संजीदगी दिखाने का मुतालबा। 34 से जायद गेम्स, 6000 से जायद एथलीट्स। नेशनल गेम्स का मेला 18 साल बाद आज से कराची में सज रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताह करेंगे। चारों सूबों के एथलीट्स मुख्तलिफ खेलों में नुमाइंदगी करेंगे। नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक जारी रहेंगी।
ब्रिस्बेन टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पर बढ़तरी मुस्तहकम करने के लिए कोशां। पहली इनिंग्स में कैंगरूज की बैटिंग जारी। जैक वादरल 72, मार्नस लेबिशन 65, एलेक्स कैरी 63 और स्मिथ 61 रन्स के साथ नुमाया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 रन्स बनाए थे। 48 टीमें, 12 ग्रुप से 104 मैचेस। वाशिंगटन में रंगारंग तकरीब में फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉस का ऐलान। मेक्सिको ग्रुप ए, कनाडा बी और अमेरिका ग्रुप डी में शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मेक्सिको और कनाडा के वजीर आजम की भी तकरीब में शिरकत। मेगा इवेंट आइंदा साल 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। इफ्तिताही मैच 11 जून को मेक्सिको सिटी में शेड्यूल। अमेरिका 11, मेक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहर मेजबानी करेंगे। टाइटल फाइट 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में मिडल्सब्रो ने हल सिटी को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर मिडल्सब्रो के 36 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कई मकामात पर वाटर चैनल्स और आबशारें जम गईं। बट्टाकुंडी, बाबूसर टॉप, झील सैफुल मलूक में भी बर्फबारी। नारायण शहर के बाद बाबूसर टॉप की शाहराह भी सयाहों के लिए बंद। और मेक्सिको सिटी में अनोखा फैशन शो, नामवर मॉडल्स के साथ खुसूसी अफराद की रैंप पर वॉक। स्पेशल पीपल के लिए मुख्तलिफ रंगारंग मलबूसात की नुमाइश।